दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक जंगली इलाका भी मौजूद है। कौन इस पर यकीन करेगा? लेकिन संजय वन दिल्ली के बिल्कुल बीच में बना हुआ है और 10 किलोमीटर के रेडियस में बना हुआ ये एक जंगली इलाका है जो बेहद खूबसूरत है। भीड़ से निकलकर लोग यहाँ पर कुछ समय बिताने के लिए आते हैं क्योंकि ये है ही बेहद खूबसूरत। दिन के वक्त, रात के वक्त ये इतना खूबसूरत नहीं रहता। रात के वक्त ये खौफनाक हो जाता है। यही कारण है कि इसे शाम को 7 बजे बंद कर दिया जाता है और किसी को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो डैर करने के लिए रात के वक्त घुस जाते हैं, रुक जाते हैं और सोचते हैं कि रात के वक्त यहाँ कुछ नहीं होता, बस ये झूठी कहानियां हैं और उनके साथ जो होता है वो सच्ची कहानियां बन जाती हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। संजय वन में उनके साथ एक रात कुछ ऐसा हुआ था जो बेहद भयानक है और इस कहानी को सुनने के बाद आप संजय वन में रात के वक्त रुकने की कभी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी हमें भेजी है दिल्ली के रहने वाले सनी ने। सनी जो कि कॉलेज में पढ़ रहा है और उसके 3 पक्के दोस्त थे जो उसकी सोसाइटी में रहते थे और इकट्ठे चारों कॉलेज जाते, कॉलेज से आकर मस्ती करते, घूमने के लिए किसी कैफे में चले जाते। अब 2 दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी, 2 का ब्रेकअप हो चुका था और वो दोबारा गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़कर शाम के वक्त एक दूसरे के लिए समय निकाला करते मस्ती करने के लिए। 2 बाइक थी उनके पास। चारों उन 2 बाइक पर पूरी रात लगभग घूमते। कई बार 12 बजे घर आते और घर वालों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं थी क्योंकि कोई भी उन्होंने ऐसी हरकत कभी नहीं की थी जिससे घर वालों को बदनामी हो। और इस बार जो सनी था उसके दिमाग पर भूत चढ़ा हुआ था सोशल मीडिया का। उस वक्त टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही थी। इसी के साथ यूट्यूब पर भी कुछ नए ट्रेंड चल रहे थे और सनी को लगा, यार मेरे सर पर थोड़े कम बाल हैं, मैं बेयर ग्रिल जैसा लगता हूँ, तो क्यों ना मैं एक वीडियो शूट करूं। यार ऐसा चैनल मैं बनाना चाहता हूं। दोस्तों ने थोड़ा मजाक बनाया था और उसके बाद कहा था अगर कोशिश करना चाहता है तो कर सकता है, बता हमसे क्या मदद चाहिए। तो सनी ने कहा भाई संजय वन चलते हैं। तो दोपहर के वक्त जाएंगे तो जंगली इलाका है, ऐसे दिखाएंगे कि इसी जंगल में मैं भटक चुका हूँ, बेयर ग्रिल जैसा तो लगता हूँ, वैसे पतले चश्मे पहन लूंगा। तो ऐसे शूट करेंगे और उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, सबको अच्छा लगेगा। तो सनी के साथ उसके दोस्त भी तैयार थे। जैसे ही कॉलेज से निकले लगभग 4 बजे संजय वन एंट्री गेट से अंदर पहुंच चुके थे। उसके बाद घूमने लगे। भीड़ ज़्यादा थी और वो थोड़ा शाय थे, इसीलिए कुछ शूट कर नहीं पा रहे। और सनी कह रहा भाई रुक जाना, यहाँ भी लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं, वहाँ भी बैठे हैं, भीड़ यहाँ है वहाँ है, भाई कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ दूर दूर तक कोई नज़र ना आए। तो एक दोस्त ने कह दिया कि थोड़ी देर रुक जाना, 1 घंटा, थोड़ा शाम का वक्त हो जाएगा, 7 बजे बंद होता है ना संजय वन, उससे पहले पहले शूट कर लेंगे। अब एक दोस्त ने कह दिया अबे 7 बजे के बाद भी तो कर सकते हैं, खाली होगा ना, मज़ा आएगा। सनी ने कहा नहीं भाई, अब 7 बजे बंद कर दिया जाता है और कहते हैं उसके बाद बाहर आने नहीं दिया जाता, अंदर आने नहीं दिया जाता। उसने कहा भाई तुझे किसने कहा, पीछे वाला छोटा गेट है, फांद कर बाहर जाया जा सकता है, फांद कर अंदर आया जा सकता है, बड़े आराम से ये काम किया जा सकता है। सनी थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन वो जो दोस्त था ना वो ऐसे डैर करता रहता था, उसे डर नहीं लगता था। कई बार उसका मजाक बनता लेकिन उसे अच्छा लगता था कि मैं निडर हूँ, ऐसे काम कर सकता हूँ। एक दोस्त था जो बहुत डरपोक था, भाई छोटी मोटी कोई घटना हो जाए वो डर जाया करता था। वैसे उन्होंने संजय वन की कोई भूतिया कहानी नहीं सुनी थी, उन्हें नहीं पता था कि ये जगह भूतिया है क्योंकि हर जगह के साथ कोई ना कोई भूतिया कहानी तो जुड़ी जाती है। वो ध्यान नहीं दिया करते थे। तो जैसे ही 6 बजे का वक्त हुआ थोड़ी भीड़ छंटी, लेकिन अब भी शूट नहीं किया जा सकता था कि ये कोई खाली जंगल है, कोई ना कोई पीछे से निकल जाता, कोई ऐसी जगह होती वहां पर कोई नजर आ जाता। तो जैसे ही 7 बजने वाले थे एक दोस्त ने कह दिया भाई मैं निकलने वाला हूँ, मेरी बाइक है, आना चाहते हो या नहीं, मैं निकलने वाला हूँ। झगड़ा हो चुका था। अब बाकियों ने कह दिया भाई एक बाइक पर 3 आ सकते हैं, बात मत करना, भाग जा यहाँ से। तो वो चला गया।
अब ये 3 थे, 7 बजे का वक्त हो चुका, भीड़ छंट चुकी, सभी बाहर जा चुके थे, गेट बंद होने वाले थे। तो सनी ने कहा भाई जल्दी शूट करते हैं, निकलते हैं। उस दोस्त ने कहा भाई पीछे वाला छोटा गेट, निकल लेंगे, डरने की कोई बात नहीं है, कई बार मैं ये कर चुका हूँ, सुबह सुबह जल्दी आ चुका हूँ। तुझे बताया था ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड 2 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, तुझे बताया था उसके बारे में। तो ऐसे उसने सनी को मना लिया। सनी कहने लगा ठीक है। अब 7 बजे पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, शाम का वक्त था, तो शूट करने लगे। अब शुरुआत करनी थी तो अच्छे से शूट नहीं हो रहा। दोस्त कह रहे भाई चेहरा तो बना वैसा, थोड़ी आंखें वैसी नहीं लग रही, चश्मा छोटे वाला पहन, ये शर्ट बाहर की तरफ निकाल, थोड़ी मिट्टी लगा ले, अब घर ही जाना है, धो हो जाएंगे कपड़े, तो ऐसे पूरा बेयर ग्रिल बन जा, और सांप वगैरह कुछ लेकर आया नकली वाला, उठा लेना, ऐसे बहुत कुछ बनाएंगे ना। तो सनी ने तैयारी तो कोई नहीं की थी, उसने कहा अगली बार करेंगे, इस बार शूट कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते 8 बजे का वक्त हो गया। उसके बाद अंधेरा हो गया। उन्हें लगा था कि अंधेरा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा कि अंधेरे में मैं घूम रहा हूँ बेयर ग्रिल की तरह, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पास जो मोबाइल है ना, उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से इतने अंधेरे में कुछ शूट हो ही नहीं रहा। कैमरे ऑन किए उन्होंने, फ्लैश लाइट चला ली, भाई नजर तो कुछ नहीं आ रहा कि चेहरा कोई लड़का है या लड़की है, पेड़ कुछ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। वैसे चांद की रोशनी में दिख रहा था आंखों से, कैमरे के अंदर कोई फुटेज अच्छी या साफ नहीं आ रही। उन्हें लगा चलो अब निकलते हैं, अब यहाँ क्या करना, वीडियो तो बन नहीं पा रही। अब उस दोस्त ने कहा रुको ना, डर लग रहा है। अब इस पर जो सनी था कहने लगा भाई ज्यादा देर हो चुकी है, 8:30 का वक्त हो चुका है, घर की तरफ भी तो निकलना है, तो यहाँ से चलना भी पड़ेगा क्योंकि गेट से काफ़ी दूर आ गए हैं। वहाँ काफ़ी गेट हैं, आगे वाला, पीछे वाला, बिल्कुल सेंटर में बाहर निकलने वाला, कई इलाकों में निकलने के संजय वन के गेट बने हुए हैं। अब उन्हें छोटे गेट से निकलना था जहाँ से फांद कर आगे बाहर निकला जा सकता है। उनके लिए वो काम आसान था, कोई गार्ड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब उस तरफ वो बढ़ने लगे थे। अब जो रास्ता था ऊबड़ खाबड़ था, कई जगह ऐसा होता कि अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन पत्थर भी थे, वो गिरे नहीं, बचाव उनका हुआ। एक जगह उन्हें एक साड़ी का पल्लू नजर आया, सफेद रंग का साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा। हवा थोड़ी थोड़ी चल रही थी तो एक पेड़ पर पल्लू ऐसे फंसा होगा, काफी दूर तक लहरा रहा, जैसे कोई झंडा हो ना सफेद रंग का, ऐसे लहरा रहा। सनी डर गया, एक दोस्त डर गया। जो निडर था वो कहने लगा भाई डर क्यों रहे हो, ऐसे तुम तो डर रहे हो, चीखोगे कोई सुन लेगा, अगर किसी ने सुन लिया तो इस तरफ आएगा, फिर मुसीबत पक्का होगी, गेट फांद नहीं पाएंगे, समय कम होगा हमारे पास। तो सनी कहने लगा वो देख क्या, वो ऊपर क्या है। तो उस दोस्त ने पास से दिखाया, भाई साड़ी का पल्लू है, डरने वाली कोई बात नहीं है, हो सकता है किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ हो। अब कई लड़कियों को जवानी चढ़ी होती है तो कपड़े कम होने लगते हैं, किसी ने अपना पल्लू उतार दिया होगा ज्यादा ही ग्लैमर दिखाने के लिए, तो वो ग्लैमर अब उस पेड़ पर लटका हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा मजाक किया। भाई वो पल्लू था काफी बड़ा, सफेद रंग का, एक पेड़ पर। तो वहां से वो निकल गए घबरा रहे, क्योंकि हर बार जब हवा चलती तो वो पल्लू ऐसे लहराने लगता। अब जो तीनों थे आगे की तरफ बढ़ते गए। अब एक जगह दूर उन्हें कुछ पेड़ पर लटकता हुआ नजर आया। सनी डर गया था। वो दोस्त कहने लगा भाई इतने डरपोक मत बनो, तुम मुझे भी डरा रहे हो, मैं साथ होता हूं तो डर नहीं लगता भाई, एक तो अंधेरा है, तुम ऐसे रोने लगते हो, अजीब सी बिल्ली जैसी आवाजें निकालने लगते हो, चाऊं चाऊं चाऊं, उससे मुझे डर लगता है। तो फिर तीनों उस तरफ गए कि क्या है, रास्ता वही था, अब जंगली इलाके के बीच से थोड़े ना निकलना था, ट्रैक सा बना हुआ तो वहीं से चलना था। तो जैसे ही गए एक पेड़ के पास उन्हें कोई लटका हुआ नजर आया, ऐसा लगा किसी ने कोई पुतला टांगा हो। तो उन्हें लगा करीब से देखते हैं। भाई मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी तीनों ने। अब ऐसे करते हुए जब पास से देखा, ये एक औरत थी, फांसी का फंदा लगाया हुआ, आत्महत्या की हुई थी किसी ने, लंबे बाल, ठीक है, ब्लाउज था, वो जो साड़ी का पल्लू था ऐसा लग रहा इस औरत का होगा, उड़कर उस तरफ चला गया, फांसी का फंदा इस तरफ लगाया, लाश थी। तीनों की हालत पतली हो गई। तीनों को डर इस चीज का लग रहा था कि अगर किसी ने हमें यहां पर देख लिया, फिर इस लाश के बारे में सबको पता तो लग ही जाएगा कि अंदर किसी ने खुदकुशी की है, कल न्यूज में आ जाएगा, हम पकड़े गए, किसी ने हमें देखा तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी, और भले ही किसी से झगड़ा हुआ हो, इसने खुद फांसी का फंदा लगाया हो,
या हो सकता है किसी ने मारा हो। इल्जाम तो हम पर आ जाएगा ना, तो हमें यहां पर रुकना नहीं चाहिए भाई, निकलते बनो। अब ऐसे थोड़ा आगे की तरफ बढ़े थे, वो जो फांसी का फंदा लगाए औरत थी ना, थोड़ी सी हिली, ऐसे ऐसे थोड़ी हिलने लगी। फिर आवाज आई, मदद करो मदद करो। अब गला थोड़ा घोंट रखा था तो आवाज कम निकल रही, तीनों डर रहे। फिर उस दोस्त ने कहा, भाई जिंदा है जल्दी। अब ज्यादा ऊपर नहीं थी, नीचे से पैर पकड़े जाते ना तो बचाया जा सकता था। अब वो जो फांसी का फंदा लगाया हुआ, लड़की की हाइट होगी, औरत की हाइट कोई 5 फुट होगी, तो ऊपर किसी तरह से पास के पेड़ को पकड़कर फंदे को खोला जा सकता था। बस किसी तरह से जो गले का फंदा घोंटा है उसे थोड़ा ढीला करना है। बोली है तो तीनों ने कोशिश की। जैसे ही उसके सामने खड़े हुए, पैरों को हाथ लगाया। अब नीचे पैरों से पकड़ा था सनी ने। 2 दोस्त पेड़ पर चढ़कर ना चाहते थे गले से फंदा निकाला जा सके। सनी ने पैरों को पकड़ा, ऐसे पैरों को पकड़ा, पूरा वजन उसके ऊपर आ गया, वो संभाल नहीं पाया और ऐसे किया उसने तो वो जो लाश थी ना, या वो लड़की थी, औरत थी, वो ऐसे पीछे गिर गई। फांसी का फंदा ऐसे लगा हुआ, ऐसे सर लटका हुआ था, यहां से कटी हुई थी, धड़ नीचे गिर गया। दोनों पेड़ पर ऐसे चढ़े हुए, थोड़ा सा ऐसे सनी ऐसे जिसने पैर पकड़े हुए छोड़ दिए, भाई सर ऊपर, सर उस फांसी के फंदे से लटका हुआ, धड़ नीचे पड़ा हुआ। तीनों घबरा चुके थे। फिर जो 2 दोस्त थे पेड़ से नीचे उतरने लगे, टांगे तो कांपने लगी थी। दोनों ने छलांग लगाने की कोशिश की, दोनों नीचे गिर गए। नीचे पत्थर, लकड़ियां, बहुत कुछ था। अब पत्ते इकट्ठे थे तो समझ में नहीं आता था कितनी ऊंचाई है, तो दोनों नीचे गिरे। अब जो धड़ था वो तो वहीं पड़ा हुआ, जो सर था उससे आवाज आई, फिर से आवाज आई, मेरी मदद करो। भाई वो सर ऐसे घूम रहा था, रस्सी के साथ बंधा हुआ, ऐसे उसका मुंह हिला था। वो बोली थी, मेरी मदद करो। अब जो सनी था वो पास में, ऐसे सनी सन्ना हो गया, उसकी टांगे काम नहीं कर रही भाई, ऐसे जैसे बेहोश हो गया हो, होश ही नहीं था उसे। अब 2 दोस्त चीखने लगे, वो भागे। सनी 2-3 सेकंड में होश में आया। ये पास में सर लटका हुआ देखा ना, उसके पांव जम चुके, फिर पीछे भागा। अब तीनों भागे, थोड़ा चीखे। फिर उस दोस्त ने कहा, भाई चुप कर जा, ये मुसीबत हमारे गले में आ जाएगी, ये कोई जिंदा नहीं है, ये भूत है, जो भी है हमें यहाँ से निकलना है। दोनों आगे की तरफ भागने। अब आगे भागते भागते एक जगह पहुंचे थे जहां सामने से आता हुआ उन्हें कोई नजर आया, तो तीनों घबराए हुए थे कि कोई देख ना ले। वहां एक तरफ थोड़ा छिपना चाहते थे, इतने में सामने से जो आ रहा था वो बड़ी तेजी से चल कर आ रहा, भाग नहीं रहा था, चल बहुत तेजी से रहा। तो ऐसे चलने की आवाज आई, करीब से देखा, ये वो धड़ था, वो धड़ जो पीछे गिरा था। ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट जो भी है, लेकिन पल्लू नहीं था। वहां वो भागकर उनकी तरफ आ रही। वो जो पगडंडी थी, रास्ता बना हो, उससे नीचे उतर चुके थे छिपने के लिए, तो उनके पीछे भागना शुरू कर दिया उसने। तीनों भाग रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। उन्हें अब उस जो ट्रैक था वहां से निकलने का रास्ता पता था। अब बाकी पेड़ लगे हुए हैं, जंगली सा इलाका है, कई जगह गंदगी है, ऊंच नीच है, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो भाई वहां पर भागना शुरू कर दिया। अब भाग रहे, धड़ पीछा कर रहा। सोच कर देखिए, जिसका सर मौजूद ना हो, सर कटी औरत पीछा कर रही। चुड़ैल डायन क्या है उन्हें नहीं पता, सफेद कपड़ों में थी, सफेद पेटीकोट, ब्लाउज, भाग रही पीछे। तीनों आगे आगे पेड़ों के बीच से निकलते निकलते दोबारा ट्रैक पर आए। अब पीछे से आवाज आना बंद हो गई, अंधेरे में कहीं रह गई होगी। 2 जो दोस्त थे उनके पास मोबाइल था। अब मोबाइल से फोन करते तो किसे करते? पुलिस को करते। क्या बताएंगे? यहाँ पर हैं, भूत पीछा कर रहा है, सरकटी पीछा कर रही है। अब जो सनी था उसका तो फोन कहीं पर गिर गया, उसे नहीं पता, जेब खाली थी, फिक्र नहीं थी उसे, जिंदा है इस बात की खुशी। भाई ट्रैक से आगे भागकर पूरा जोर लगा दिया उन्होंने। अब एक जगह उन्हें वो जो सर था ना, एक पेड़ पर लटका हुआ नजर आया। उन्हें लगा फिर से घूमकर वो उसी जगह पहुंच गए हैं। जब वो उस पेड़ के पास थे ना, भाग रहे, एक दूसरे को पकड़ रहे, डर रहे। भाग भी बहुत तेज नहीं रहे थे। जब हम डर जाते हैं तो एक दिशा में पता हो किस तरफ जा रहे हैं तो तेज भागेंगे, पता ही नहीं था सही जा रहे हैं या नहीं, तो थोड़ा कम तेजी से भाग रहे। ऊपर से ऐसे सर लटका जो रस्सी से टंगा हुआ था, ऐसे उससे आवाजें आ रही, ऐसे गिरा और ऐसे ऐसे घूमने लगा। चीखे तीनों। फिर तीनों नीचे गिर गए। अब नीचे डर कर गिरे थे, शरीर को लकवा मार गया था।
इतना धड़ जो नीचे वाला था, टांगे काम नहीं कर रही, शरीर सन्न हो गया, बाजू काम नहीं कर रहे, जैसे तीनों को एक साथ लकवा मार गया हो। सर हिला पा रहे, देख पा रहे, चिल्ला पा रहे, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ऊपर कटा हुआ सर, नीचे भागता हुआ धड़ जिसके ऊपर सर नहीं था, वो सिर्फ देख सकते थे, कर कुछ नहीं सकते थे। शरीर काम नहीं कर रहा था, अंधेरा था, बीच बीच में बेहोश होते आंखों के सामने अंधेरा आता। बार बार उन्हें वो कटे सर वाला धड़ भागता हुआ नजर आता, आवाजें आती, वो चीखते चिल्लाते गला बैठ गया, रोते गिड़गिड़ाते, शरीर काम नहीं कर रहा। बेहोश कितने समय रहे, क्या क्या हुआ उन्हें अच्छे से याद तक नहीं। अगली सुबह नींद खुली थी, नींद में थे, बेहोश हो गए, धड़ काम कर रहा। दिन के वक्त लकवा नहीं मारा, शरीर काम कर रहा, कोई धड़ नहीं, कोई सर नहीं, कुछ नहीं। निकले पीछे वाले गेट से, इतने में पीछे वाला गेट खुल चुका था। सुबह का वक्त था, खुल चुका था, किसी को नहीं पता कि वो अंदर ही होंगे। तो भाई गेट से किसी तरह से बाहर निकले, एग्जिट ली और सीधा तीनों बाइक से घर। 3 दिन बीमार रहे, 3 दिन उल्टियां, कुछ खाया नहीं जा रहा, सोचे जा रहे। जो दृश्य नजर आया था वो एक सजा से कम नहीं था। ऐसा नहीं कि सिर्फ डरे थे, भाई लकवा मार गया। अब आंखों के सामने वो धड़ नजर आता रहा। यकीन हो गया उन्हें, भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। कई बार हम ऐसी जगह पर चले जाएं तो हमारे साथ भी वैसा हो सकता है। माना तीनों ने। भाई चौथा तो पूछता रहा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा था मत रुको, ये वो। तीनों कहते भाई मत बात कर, जो हालत है बात करने वाली नहीं है, कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा उसे याद करके, क्योंकि कटा हुआ वो धड़ यहाँ से खून निकल रहा, ऐसे नसें खून की वगैरह, बड़ा गंदा लग रहा था। ऐसा घिनौना दृश्य देखा नहीं जा रहा था, तो उसे भूलने की कोशिश आज तक वो कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे। और संजय वन में रात को क्या, वो दिन को नहीं जाते। दिन के वक्त भीड़ होती है, उनके रिश्तेदार जाते हैं, कई दोस्त वगैरह जा चुके हैं, वो मना कर देते हैं, हम नहीं जाएंगे। बात दिन के वक्त भूतिया घटना की नहीं है, बात यादों की है। उस जगह जाकर वो यादें ताज़ा हो जाएंगी, और जहां पर सजा मिली हो, डर लगता है दोबारा वैसा ना हो जाए। ऐसा ना हो दिन को लकवा मार जाए, फिर रात हो कोई हमें लेकर ना जाए और फिर से पूरी रात वैसा हो। आज तक वो सोचते हैं। सनी जी ने अपनी यह घटना मेरे साथ शेयर की है, इस पर आप कितना यकीन करेंगे ये मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन दिल्ली में संजय वन सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है, शाम को बंद कर दिया जाता है। जब किसी जगह को बंद किया जाए उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, वरना ऐसी सजा भी मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।